आम साहब, बाथरूम देख ले कितने गंदे हो पड़े। आपसे एक मस्जिद नहीं संभाली जाती। सदर साहब, आपको पता तो है मेरी काफी दिनों से तबीयत खराब है, वरना मैंने आपको कभी शिकायत का मौका दिया है? तो जी हो गया, अब तो बहाने शुरू। नहीं सदर साहब, मैं क्यों बहाने बनाऊंगा? आप खामखा मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। और बस बस, ज्यादा तकरीर करने की जरूरत नहीं है। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। जी ठीक है जनाब। ऐसा इमाम आपने रखा जिससे मस्जिद तक की सफाई नहीं होती। तुम लोग ठीक कह रहे हो, इसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। अक्सर हमें इसका इंतजार करना पड़ता है नमाज के लिए। तो इससे मस्जिद नहीं संभाली जाती, कोई और इमाम रख लें आप। चलो तुम जाओ, मैं वजू करके आता हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या हुआ समी, तुम रो क्यों रहे हो? तुम तो मस्जिद गए थे सिपारा पढ़ने। बस भाई, आज के बाद मैं सिपारा पढ़ने नहीं जाऊंगा। कुछ बोला है? अगर कुछ बोला है तो मुझे बताओ। हाँ जी, मुझे कारी साहब ने मारा है। लेकिन आसिम भाई, कारी साहब तो बच्चों को नहीं मारते, जरूर इसे कोई गलत फहमी हुई है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? मेरा भाई झूठ बोल रहा है। हालत तो देखो इसकी, रो रो के बुरा हाल हो गया है। अरे नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा था। कुछ नहीं पता तुम्हें। चलो आकर कारी साहब से बात करते हैं। माम साहब, आपको किसने इजाजत दी है मेरे भाई पर हाथ उठाने की? आप इसकी उम्र का ही ख्याल कर लेते। नहीं नहीं जनाब, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने तो कुछ नहीं कहा इसको। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा भाई झूठ बोल रहा है? नहीं नहीं, ये बच्चा किसी बच्चे से लड़ रहा था, मैंने छुड़वाने की कोशिश की, ये लेकिन गिर गया। मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि इमाम साहब ने बच्चे को कुछ नहीं कहा होगा, तुमने फजूल में तमाशा बना लिया। ये इन्हें पता होना चाहिए कि ये मेरा भाई है। अब मैं इसे इधर नहीं पढ़ाऊंगा, इसका भी मैं करता हूँ बंदोबस्त। सदर साहब, ये ले मस्जिद की चाबी, मैं मस्जिद छोड़ रहा हूँ। लो जी, ये भी आपको तनख्वाह बढ़ाने का नया तरीका होगा। आसिम, ये बताओ कि कारी साहब की तनख्वाह कितनी है? 12,000 थी, अभी पिछले महीने 2,000 बढ़ाई है, अब 14,000 है। क्या तुम्हें लगता है कि उनका इन पैसों में गुजारा हो जाता होगा? और क्या, अब 40,000 कर दूं? अच्छा, ये बताओ कि आपके भाई की स्कूल फीस कितनी है? 15,000 होगी, उसका इससे क्या लेन देन? हाँ, और साथ में वो डेली का 200 रुपया जेब खर्च भी ले जाता होगा। अरे तुम कौन सी बातें लेके बैठ गए हो? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ समझा नहीं। सिर्फ स्कूल आने जाने का तुम्हारे भाई का 20,000 का खर्चा हो जाता है, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि इनका गुजारा 14,000 में हो जाएगा? मतलब ये है कि जिन पैसों से तुम्हारे भाई का स्कूल का खर्चा हो रहा है, उनसे कम पैसों में ये अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहे हैं। एक तो इनकी तनख्वाह कम होती है, दूसरा हम इनको अपना नौकर समझ लेते हैं। देख मेरे भाई, ये मस्जिद के इमाम है, और जो उलामा होते हैं वो अंबिया के वारिस होते हैं। ये हमारे बच्चों को, हमें कुरान पढ़ाते हैं, अल्लाह के दीन की तालीम देते हैं, तो इनका ख्याल रखना ये हम पे फ़र्ज़ है। ये अल्लाह के घर के इमाम है, अगर हम इनकी खिदमत करेंगे, अल्लाह हमें अजर देगा। हम इनके घरों का ख्याल रखेंगे तो अल्लाह हमारे घरों का ख्याल रखेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम कारी साहब से माजरत करें और इनको दोबारा मस्जिद की चाबी दें, ताकि ये अल्लाह के घर की खिदमत कर सकें। हमें इनकी दिल से इज्जत करनी चाहिए।
ये ले इमाम साहब मस्जिद की चाबी, मैं आपसे माजरत करता हूँ, आप जाएं मस्जिद संभाल लें। ठीक है सदर साहब। हमें ये बिल्कुल जेब नहीं देता कि जिसको हम मस्जिद का इमाम बनाएं, जिसके पीछे नमाज पढ़ें, उनके साथ मुलाजमों वाला सलूक करें।